Good morning, dear students. Welcome to all of you once again. Today we are going to talk again on advertisement, and today we are going to draft advertisement for matrimonials column. देखिए, एक अलग से कॉलम होता है मैट्रिमोनियल्स का जो न्यूज़पेपर में यूज होता है, क्लासिफाइड में पब्लिश किया जाता है। तो अपन इसी का एक देखते हैं कि जो मैट्रिमोनियल्स कॉलम होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है। तो आज सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो मैट्रिमोनियल्स कॉलम की बात कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल्स MONIALS, मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक, यानी विवाह से संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट किया जाता है वो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में लिखा जाता है। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट जो लिखा जाता है वो एक बॉक्स में लिखा जाता है, जैसा कि हमने आज तक दूसरे एडवर्टाइजमेंट चाहे वो सेल के हो, फॉर सेल हो, या टू परचेज हो, या टू लेट हो, या लॉस्ट या फाउंड के जैसे अपन ने लिखे वैसे ही लिखा जाएगा। सबसे पहले जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स तैयार है। बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक सिंगल लाइन का कॉलम अपन को बनाना है हेडिंग लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए कि कौन से हेडिंग के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप इसे लिखने जा रहे हैं। और मैट्रिमोनियल्स में तो दो ही हेडिंग होते हैं, या तो ब्राइड होता है या होता है ग्रूम। तो आपको ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट को लिखने से पहले इसके संदर्भ में मैं 2 या 3 बातें आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिमोनियल्स कॉलम में एक तो यह तरीका है कि जब भी आप मैट्रिमोनियल्स कॉलम के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें तो उसका जो एंड जब आप करते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखने वाले व्यक्ति का नाम के साथ साथ उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। मतलब अब तक हमने जो एडवर्टाइजमेंट्स लिखे उसमें एड्रेस नहीं था, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर थे, लेकिन यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ आपको उसका एड्रेस भी लिखना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप मैट्रिमोनियल्स कॉलम के लिए एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार से ड्राफ्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। वह 2 प्रकार कौन से हैं? पहला तो ये है कि जो आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन को ब्राइड चाहिए, ब्राइड के लिए लिख रहे हैं तो हमने यहां लिखा BRIDE, ब्राइड, कैपिटल लेटर में अपने हमने यहां हेडिंग डाल दिया ब्राइड। एक तो तरीका यह होता है कि जब आपको ब्राइड चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जब आप किसी प्रोफाइल को ड्राफ्ट करें तो उस प्रोफाइल में अपोजिट जेंडर की क्वालिटीज आपको मेंशन करेंगे। यानी हमें ब्राइड चाहिए तो हम जितनी भी क्वालिटीज लिखेंगे, मेंशन करेंगे, वो किसकी करेंगे? ग्रूम की करेंगे, दूल्हे की करेंगे। ब्राइड का जो अपोजिट जेंडर होगा, ग्रूम या ब्राइड ग्रूम, उसका अपन उसकी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में उसकी क्वालिटीज को मेंशन करेंगे। दूसरा एक तरीका यह होता है जिसमें ब्राइड और ग्रूम दोनों की क्वालिटीज को मेंशन किया जाता है। उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन ब्राइड के ऊपर लिख रहे हैं तो ये सिंगल जेंडर जो क्वालिटीज जो अपन मेंशन करेंगे प्रोफाइल में वो कैसे करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब अपन ने यहां लिखा ब्राइड तो अपन यहां वांटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वांटेड ब्राइड भी हो सकता है, लेकिन मैंने वांटेड वर्ड यहां इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मैं वांटेड वर्ड को यहां यूज करना चाह रहा था। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे, वांटेड, ए सूटेबल मैच, ध्यान देना, वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर 25/5 feet/6 इंच। जब भी आप मैट्रिमोनियल्स कॉलम में किसी व्यक्ति की प्रोफाइल तैयार करें तो उसमें सबसे पहली बात है कि आप उसकी एज और हाइट जरूर लिखें। यहां देखिए, दिस इज द कॉलम फॉर एज, दिस इज द कॉलम फॉर हाइट इन फीट, एंड दिस इज द कॉलम फॉर हाइट इन इंचेज। वांटेड सूटेबल मैच, एक उपयुक्त जोड़ी चाहिए, मैच चाहिए फॉर 25 years old, 5 feet and 6 inch, 25 साल उम्र के 5 फीट 6 इंच। आगे देखिए, अब इसी में और यूज करते हैं उसकी क्वालिटीज, वेल एजुकेटेड, हैंडसम,
गुड लुकिंग, fair complexion, well educated, handsome, good looking, fair complexion, veg, Brahmin boy, comment lecturer, salary 90K per month, own house in Jaipur and Rampura village, own houses in Jaipur and Rampura village, no dowry, caste no bar, please contact Mr. Anand Prakash, one 110 आनंद नगर, जयपुर, मोबाइल 9900 और जहां ये कंप्लीट हुआ वहां अपन नीचे एक लाइन खींच देंगे और ये जो हो जाएगी ये इसकी वो। डियर स्टूडेंट्स, जहां ये कंप्लीट हो जाएगा वहां अपन ये नीचे की क्लोजिंग लाइन करेंगे और हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये वो सिंगल मतलब हमारा फर्स्ट तरीका है जिसमें अपन ने इस एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट किया है। और देखिए क्या किया है, हमें ब्राइड चाहिए, हमने पूरी जो प्रोफाइल है वो ग्रूम की लिखी है। क्या लिखी है? वांटेड सूटेबल मैच, एक उपयुक्त जोड़ी चाहिए फॉर 25 इयर्स 5 फीट एंड 6 इंच, 25 साल की उम्र के 5 फीट 6 इंच की हाइट के, वेल एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे, हैंडसम, खूबसूरत दिखने वाले, गुड लुकिंग, अच्छी लुक वाले, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरे रंग वाले, वेज ब्राह्मण बॉय, वेजिटेरियन ब्राह्मण लड़के के लिए। गवर्नमेंट लेक्चरर जो कौन है? सरकारी व्याख्याता है। सैलरी 90K पर मंथ, तनख्वाह 90,000 रुपए पर मंथ। ओन हाउसेज इन जयपुर एंड रामपुरा विलेज, जयपुर और रामपुरा गांव में खुद के मकान। नो डॉवरी, दहेज नहीं चाहिए। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। प्लीज कृपया कॉन्टैक्ट कीजिए मिस्टर आनंद प्रकाश। ये एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करने वाले का नाम है आनंद प्रकाश। आगे हमने एड्रेस दिया, जैसे कि मैंने बताया था एड्रेस जरूरी है। 110 आनंद नगर जयपुर, मोबाइल 9900099900। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप। Dear students, now I am going to tell you the second type of drafting for the advertisement for matrimonial school. सेकंड टाइप क्या थी? देखिए, मैंने आपको कहा था कि वांटेड वर्ड को अपन यहां यूज कर सकते हैं, तो अपन यहां यूज कर लेते हैं WANTED, वांटेड, TED वांटेड, और आगे मैंने लिखा GROOM। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। द बॉय हु वांट
हु इज वांटेड टू बी मैरिड। अब यह देखिए वांटेड टू, जब आप वांटेड वर्ड का यहां यूज कर लें तो फिर आप अपने इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक वर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था अलायंस, जिसका मतलब होता है रिश्ता, आप उस अलायंस वर्ड से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको यूज करते हैं अलायंस है, अलायंस फॉर, और फोर के बाद से जहां से अपन ने एज वगैरह यूज की थी वहां से शुरू करेंगे। अलायंस फॉर 22। देखिए यहां ग्रूम है तो अपन सबसे पहले क्वालिटीज किसकी प्रोफाइल में मेंशन करेंगे, ब्राइड की। 22 years old, 5 feet 2 inch, well educated, fair complexion, beautiful, good looking, beautiful, good looking, government teacher, government teacher, good knowledge of domestic work, good knowledge of domestic girl, Punjabi girl, looking for। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई मैट्रिमोनियल्स कॉलम के लिए एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें तो उसमें सबसे ऊपर क्वालिटीज आएगी अपोजिट जेंडर की, और बाद में लुकिंग फॉर के बाद आप कुछ मेजर क्वालिटीज जिनकी जिनकी आपको ज्यादा जरूरत है उन मेजर क्वालिटीज को आप यूज कर सकते हैं। तो ग्रूम क्या आ जाएगी, लुकिंग फॉर ए गुड educated, tall and handsome boy from a decent family, D-E-C-E-N-T, decent family, from a decent family, caste no bar, please contact Mr. रमन कुमार। एड्रेस देखिए 150 श्यामनगर जयपुर। मोबाइल 9990 और जहां ये कंप्लीट होगा वहीं अपन इसकी क्लोजिंग लाइन लास्ट में जहां खत्म हो जाएगा अपन लाइन को कंप्लीट करके और इसको कॉलम को कंप्लीट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल्स कॉलम। ये मैट्रिमोनियल्स कॉलम में पब्लिश होने वाले एडवर्टाइजमेंट का दूसरा टाइप है।
देखिए मैंने पहले वाली टाइप में क्या बताया था, मैंने फर्स्ट टाइप में आपको ये बताया था कि जब भी आप फर्स्ट टाइप में जब भी आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो उस ड्राफ्टिंग में आपको सिर्फ अपोजिट जेंडर जो है उसकी क्वालिटीज आपको प्रोफाइल में मेंशन करनी है। जैसे कि पहले हमें सिर्फ ब्राइड चाहिए थी और ब्राइड के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी क्वालिटीज मेंशन की, हमने ग्रूम की क्वालिटीज मेंशन की। लेकिन ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका वो है जिसमें आप दोनों की क्वालिटीज मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऊपर जो क्वालिटीज आएगी वो अपोजिट जेंडर की आएगी और नीचे जो क्वालिटीज आएगी वो सिमिलर जेंडर की आएगी। नीचे जो क्वालिटीज आएगी वो सिमिलर जेंडर की आएगी। दूसरी बात जो चेंजेज या चेंजिंग से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि मैंने आपको पहले वाले इससे पहले जो अपन ने एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट किया था उसमें अपन ने वांटेड वर्ड यूज नहीं किया था। यहाँ अपन ने सेंटेंस को वांटेड वर्ड से शुरू किया था। तो यदि आप वांटेड वर्ड यहाँ यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप यहाँ वांटेड वर्ड यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इस ड्राफ्टिंग को अलायंस जो वर्ड है इससे आप शुरू कीजिए। तो जब अपन वांटेड वर्ड यहाँ यूज कर लेंगे तो इसको अलायंस से शुरू कर लेंगे, और यदि आप यहाँ वांटेड वर्ड नहीं यूज करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वांटेड सूटेबल मैच विल बी बेटर बिगिनिंग, यह आपकी ज्यादा अच्छी बिगिनिंग होगी, यह आपकी ज्यादा अच्छी शुरुआत होगी। और डियर स्टूडेंट्स उसी से आप इसको शुरू करें तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब मैंने दोनों तरीके बताने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे भी आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू कंक्लूजन about the drafting of the advertisements to be published in matrimonials column. Dear students, we must use the first way of drafting the advertisement, drafting the profile to be given in the as a advertisement या in the advertisement of to be published in matrimonials column. तो मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में यूज करने के लिए प्रोफाइल लिखने का जो तरीका है वो फर्स्ट वाला बेटर है। ध्यान इतना ही रखना है कि अपोजिट जेंडर की प्रोफाइल उसमें मेंशन की जाती है, प्रोफाइल में अपोजिट जेंडर की क्वालिटीज मेंशन की जाती है। आज से पहले या मैट्रिमोनियल्स कॉलम के अलावा हमने जितने भी और कॉलम्स देखे जिसमें आप चाहे से वो फॉर सेल का हो या टू परचेज का हो या फिर कोई ऐसा कॉलम हो जिसमें हमने टू लेट के लिए लिखा हो या फिर लॉस्ट या फाउंड के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट्स की ड्राफ्टिंग की हो, सभी में आपने देखा होगा कि जो चीज़ खोती है या जो हमें बेचनी है या जो हमें खरीदनी है अपन उसी की सेम आर्टिकल की जो फीचर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, सेम जो आर्टिकल होता है उसके सेम फीचर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन दिस इज द ओनली एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है, जो एडवर्टाइजमेंट का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में मैट्रिमोनियल्स इज द ओनली एडवर्टाइजमेंट इन द qualities of opposite gender are used in the profile to be published as an advertisement in classified column. Thanks a lot to all of you.